मुख्तसर सा गुरूर भी ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए। मुख्तसर सा गुरूर भी ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए। ज़्यादा झुक कर मिलो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताते हैं कि आजकल जो नया वायरस चला है, ह्यूमन मेटानीमो वायरस, HMPV वायरस, जो कि चाइना में बताया गया है बहुत ज़्यादा भयावह स्थित है। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काम किया जा रहा है, हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, बहुत से डर व्याप्त है लोगों में। और आजकल जो है इंडिया में इसके भी केस मिलने शुरू हो गए हैं और सोशल मीडिया में ये बहुत हॉट और या बन टॉपिक है, जिसमें कि आप HMP वायरस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत से डॉक्टर ने अपना अलग अलग सजेशन दिया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बचना है, इसके लक्षण क्या है और ये किन लोगों में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, कौन से ज़्यादा लोग इससे परेशान होते हैं। तो मैं आपको बताते चलता हूँ कि ह्यूमन मेटानीमो वायरस जो होता है, ये एक सांस से संबंधित वायरस है जो सांस से संबंधित बीमारी को फैलाता है। और इस बीमारी में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होते हैं वो बच्चे होते हैं और 60 साथ में जो है 60+ एज के जो लोग हैं, लेडीज़ फीमेल कोई भी हो सकता है, वो होता है। या फिर जो सांस का बीमारी जिसके पास हो, मतलब जो सांस के बीमारी से ग्रसित हो, वो जो है इस वायरस से इफ़ेक्टिव हो सकता है, उसको भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसके साइन और सिम्टम क्या है? साइन और सिम्टम बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बच्चों में सबसे कॉमन कोल्ड की जो होते थे जिस वायरस की वजह से, जिसको RSV वायरस बोलते हैं, और इसकी वजह से कॉमन कोल्ड बच्चों में हो जाता है। और ये उसी का एक और है जो कॉमन कोल्ड के लिए होता है। 5 साल पहले ये हुआ था, लोगों में ये पता चला था कि होता है जो HMPV वायरस है। तब इसको जो है हम लोग बहुत ज़्यादा एपिडेमिक या एंडेमिक नहीं मानते थे। अब ये बहुत ज़्यादा एपिडेमिक है। इस समय बच्चों में जो है सबसे कॉमन इसका जो सिम्टम है, लक्षण हैं, सबसे कॉमन बच्चों में गले में खराश होना, सर दर्द होना, फीवर आ जाना, आँख लाल हो जाना, नाक चलना, या निमोनिया का लक्षण जितने होते हैं सब मिल सकता है। इसके साथ साथ जो है कैसे ये फैलता है, सबसे ज़्यादा ये तो फैलने के लिए कफिंग, अगर आप लोग कफ़ करते हो, एक दूसरे के संपर्क में कफ आता है, तो जो है कफिंग की वजह से भी हो सकता है। दूसरा स्नीजिंग, अगर स्नीज करते हो तो उससे ड्रॉपलेट जो निकलते हैं तो उससे भी हो सकता है। और क्योंकि ये जो है सीधे ड्रॉपलेट इसके थ्रू स्प्रेड होता है, तो मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आप टच करते हो, फिर उसके बाद अपना हाथ मुंह नाक छूते हो, तो उससे भी ये फैल सकता है। तो कांटेक्ट से भी हो सकता है, टच से भी हो सकता है। इसका बचाव क्या है? जैसे कोविड में इसका बचाव करते थे, उसी तरीके से इसका बचाव किया जाता है। कोविड में कैसे करते थे? मास्क लगाते थे, हाथ को प्रॉपरली साफ करते थे, कांटेक्ट पर्सन से जो भी होते थे उनसे बचते थे, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करते थे। और यही सेम चीज़ें इसमें भी करना है। किसी कांटेक्ट को, जो भी इफ़ेक्टेड पर्सन है, अगर पता चल गया तो उसको आइसोलेट करना है। उससे जो है जो कोविड वाले जैसे बचाव रखते थे वैसे जो है कफिंग से दूर रहना है, स्नीजिंग से दूर रहना है, कांटेक्ट में आके उसको हाथ को जो है अपने अच्छे से धुलना है, या अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। और आइसोलेट, अगर कोई पता चल गया कोई भी बीमारी किसी को है तो उसको आइसोलेट करना, जैसे कोविड में कर देते थे 13-14 दिन के लिए, वैसे इसमें भी करते 14 दिन के लिए। और इसका जो है प्रॉपर कोई मेडिसिन नहीं है, ट्रीटमेंट में कोई ना तो वैक्सीन बना हुआ है ना तो कोई मेडिसिन बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कोई एंटीडोट बना हुआ है कि इसको दे देंगे कि नीमो वायरस जो है सही हो जाएगा, नहीं। तो इसमें अगर फीवर है तो हम हमेशा पैरास्टामॉल ले सकते हैं, लेकिन अगर सीवियर फॉर्म में है तो इसको हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना है, हॉस्पिटलाइज करना है, और प्रॉपर जो निमोनिया की ट्रीटमेंट होते हैं वो हमें फॉलो करने हैं। साथ साथ अगर कैसे भी कोई पर्सन है जो ब्रीथलेसनेस के हो हैं, जिनको पहले से COPD हो रखा हो, एज़मा हो रखा हो, या फिर कोई ऐसी डिस्निया हो रखी हो,
जिसमें आपने प्रॉपर दवाई ले रहे हो, या ऑटो इम्यून हो उसमें भी हो सकता है, जो कमज़ोर हो उनमें हो सकता है। ऐसे लोग अगर हैं तो अपने को बराबर चेकअप कराएं, और अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो बराबर ट्रीटमेंट भी लेते रहें। ऐसे करने से आप जो है ह्यूमन मेटानिमो वायरस से बच सकते हैं, और ये हमारे इंडिया में भी आ चुका है। इसके लिए खासकर ध्यान रखें। बचाव ही सबसे बड़ी क्योर है। बचाव से ही हम लोग अपने को कर सकते हैं। तो कम से कम हम सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करें, और मास्क का यूज़ सबसे ज़्यादा करें, और सफाई का ध्यान सबसे ज़्यादा रखें। धन्यवाद।